खुरई विधानसभा में, जहां पर हमारे साथ कई लोग हैं और कांग्रेसी नेता हैं। आपको बताते चलें कि लगातार कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है खुरई विधानसभा में। अगर बात करें यहाँ की, तो पिछली बार कांग्रेस से प्रत्याशी अरुणोदय चौबे अन्नू महाराज थे और वहीं मंत्री जीत गए थे। आपको बताते चलें इस बार भी भूपेंद्र सिंह मैदान में है भाजपा की तरफ से, और रक्षा राजपूत भी कांग्रेस की तरफ से युवा नेता है, महिला। आपको बताते चलें कि यहाँ पर अगर विकास की बात करें तो लोगों को ग्रामीण अंचलों में काफ़ी समस्याएं हैं। शहरी जो निकाय है इसमें कहीं ना कहीं कुछ हद तक काम है, लेकिन वो भी काम साक्षात्कार है या नहीं, आज हम इन सभी जनता से पूछना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? राकेश दुबे। दुबे जी, क्या लग रहा है इस बार बदलाव के आसार हैं या फिर वही सरकार? नहीं, बिल्कुल बदलाव के आसार हैं, गारंटी है बदलाव की। अच्छा, कांग्रेस और कमलनाथ। नाथों के नाथ कमलनाथ। कांग्रेस और कमलनाथ। अच्छा, ऐसा क्या विशेष लग रहा है खुरई में, काम हुआ है कि नहीं हुआ? खुरई में तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है कि वैसे तो पूरे मध्य प्रदेश में ही भ्रष्टाचार की जननी बन गई जी। प्रयोगशाला कहना चाहिए, जैसे आरएसएस की जो प्रयोगशाला मानते थे एमपी को, वो आज जो 18 साल का जो इनका कुशासन है तो भ्रष्टाचार की प्रयोगशाला बन गई। इस प्रकार के भ्रष्टाचार हैं जिनकी लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कल्पना से बाहर भ्रष्टाचार, चाहे वो कारम डैम का हो, चाहे नर्मदा उत्खनन का हो, चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे सीसी रोड पे डामल की रोड बना रहे, डामल रोड पर सीसी रोड बना रहे, खुरई में ही पुल तो बन रहे, निर्माण करा रहे, एक कागजों में बन रहा है केवल जी। एक एक पुल, एक एक रोड के 4-4 बेर पैसे निकल रहे और पास हो रहा है, और पास हो रहे पैसे निकल रहे, क्योंकि यहाँ का जो मुखिया है, केवल नारियल फूट रहे, मुखिया है जो मध्य प्रदेश का, वो नारियल फोड़ने वाला तो है ही, घोषणा मशीन है। मोदी जी भी आए थे पुल का उद्घाटन। अरे वे तो और बड़े वाले हैं। अच्छा, वे और बड़े वाले, उनके लिए तो पूरा विश्व जानता है। विश्व में नाम रोशन वे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जैसे शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, ऐसे मोदी जी पूरे विश्व में भारत का कर रहे हैं। झूठ बोलने में, झूठ बोलने की मशीन है ये लोग। अच्छा, और मैं जो समझता हूँ, रक्षा राजपूत को आप कहाँ खड़ा देख रहे हैं? रक्षा राजपूत खुरई से विधायक बनने वाली है। अच्छा, यहाँ के जो एक और प्रत्याशी का नाम जनता लेती है, जब हम चौपाल लगाते हैं बोलते हैं कि अन्नू चौबे एक अच्छा चेहरा थे। हाँ, वो यहाँ से पूर्व विधायक रहे हैं। कारण क्या रहा है चुनाव न लड़ने का? उसके कई कारण हैं, चूँकि सबसे बड़ा कारण है कि कांग्रेस पे जो बीजेपी के द्वारा जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो अरुणोदय चौबे पर भी झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं। 302, 307, 326 हरिजन एक्ट, इस प्रकार के सारे मुकदमे झूठे हैं। तो कुछ टेक्निकल फॉल्ट था जिससे कि मतलब उनका चुनाव फार्म निरस्त हो सकता था। एक तो कारण वो ही है। दूसरा कारण, जितने भी कांग्रेसी थे उसमें एक मैं भी रहा। तुम पर लगे केस में इसके? अरे हम पे बहुत 9 धाराएं लगी। 9 धाराएं जेल में। जिला बदल नहीं भाई, जिला बदल की भी सब कर लिया इन्होंने। जितने भी कार्यक्रम मतलब इन्हें कर सकते थे हमारे खिलाफ, सब किया इन्होंने। हमें जेल में झूठा डाल दिया, झूठा मुकदमा। जिस जेल गए थे? जेल गए हम, 90 दिन जेल में रह के आए। क्या? अरे भैया, और हम जैसे तो सुनो विचारधारा नहीं बदल पाए। अरे क्यों, कभी नहीं बदलेंगे। जैसे झूठे मक्कार लोगों के खिलाफ हम डटकर इनका मुकाबला करेंगे, हमारी खुरई की जनता इनका मुकाबला करेगी। जो कितने भी झूठे मुकदमे लाद दें। तुम पे कैसा केस लगा था उन्होंने? हम जैसे 55 लोगों पर केस लगे, अरुणोदय 24 सहित। जाबी तो कही जा रही था, तो महाराजा ने सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। हाँ, ये बात भी सही है। वैसे तो सभी वर्ग पीड़ित है, लेकिन एक वर्ग विशेष की अगर बात कहा जाए तो सबसे ज़्यादा खुरई विधानसभा क्षेत्र में, चूँकि अरुणोदय चौबे ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, तो हमारे जो तपन, हाँ, एक उनमें एक जो जलन भावना, वैसे तो वो खुरई क्षेत्र के सागर जिले में ही, सागर जिले में कई ऐसे उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि वो एक ब्राह्मण विरोधी चेहरा है। ब्राह्मणों के लिए तो हमारे जे मतलब कहना चाहिए कि वो चौराहे पे एक इंस्पेक्टर थे, एक दुबे, उनको चौराहे पे सागर में, संभागी शहर है सागर, और वर्दी पहने होते हुए अपनी ड्यूटी पे थे और उनको गोली मार के मार दिया।
कब की बात? ये पुरानी बात है, कम से कम 6-7 साल पुरानी बात होगी। जब ये क्या थे? विधायक हुआ करते थे, ये तो नेता तो थे ही वो, लेकिन उनके परिवार ने उसको गोली मार दी, मर गया। मतलब ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे। खुरई विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई प्रताड़ित है तो वो ब्राह्मण है। तो ब्राह्मण का इलाज करवा चाह रहे हैं? अब ब्राह्मण तो दबे हुए हैं, कुछ दबे हुए हैं, और अब चूंकि ये आगामी जो चुनाव है उसका प्रतिशोध लिया जाएगा, डट के लिया जाएगा, इनको वोट नहीं मिलेगी। तो प्रतिशोध लिया जाएगा ऐसा कहना है लोगों का। क्या कहना चाहते हैं आप? मुस्कुराहट के साथ। मुस्कुराहट के साथ मंत्री जी ने किसी को नहीं बख्शा है, अच्छा, चाहे वो ब्राह्मण हो, दुबे जी तो हुआ चाहे राजपूत हूँ। दुबे जी तो मैं भी बहुत प्रताड़ित हूँ। अच्छा। मैं एक किसान हूँ। अरे मेरा सबसे पहले गैरेज अरे गल्ला, जिसमें पूरा ट्रैक्टर रखा था, थ्रेसर, बोनी की मशीन, पाइप, पूरा एक किसान का पूरा जेसीबी से तोड़ा गया था। वो पूरा पाने में मेरे पे एक हरिजन एक्ट भी लगाई क्या गई। कह रहे हैं? मैं उस हरिजन को भी नहीं जानता। कछु भी तो हुई है। मैं एक अमजरा घाटी हमारा धार्मिक स्थल है, सरकार अमजरा सरकार के यहाँ हमारे जो भैया अरुणोदय चौबे जी हैं, उनने एक भंडारा कथा रखा था। तो मैं उस आयोजन में भंडारे में भगवान के दर्शन करने और प्रसादी लेने उसमें शामिल हुआ था, जिस टाइम ये गृह मंत्री थे। अरे हाँ, उस टाइम की बात है। तो फिर मुस्कुराहट जब से तक जाएंगी तई मुस्कुराहट का है, किसान लोग हैं यार, ऐसे लोग जितना जो आता है हो जाता है। किसानों का बहुत बड़ा दिल होता है। तो फिर मंत्री जी के खिलाफ कुछ सोच है? मंत्री जी के, मेरी खुद भतीजी लड़ रही है रक्षा राजपूत के, अच्छा, मैं बड़े पापा हैं। अरे इस बार विदा करेंगे, विदा हो रही? बिल्कुल मम्मा पक्का। को खम्मा गड़ो है क्या उखड़े? उखड़े भैया, मम्मा जो है होता ही ये मम्मा जो है अपने घरे। अच्छा, आपकी मम्मा बच्ची नहीं, कसाई है वो तो, कसाई। आपकी बच्ची चुनाव लड़ रही, रक्षा राजपूत जी पढ़ी लिखी हैं। आपने ये कैसे सोचा कि इतनी उम्र में, इतनी कच्ची सी उम्र में, वो खुद कह रहे कि बाल बच्चों का भविष्य है लेकिन अभी राजनीति के लायक नहीं है? ऐसे कैसे? वो तो खुद उसके साथ एक से एक सब लोग नेता हैं। हमारे भैया अरुणोदय चौबे हैं, गुड्डू राजा हैं, कमलनाथ जी हैं, और हमारी ये पूरी कार्यकर्ताओं की कांग्रेस की फौज है हम लोगों के साथ। खुरई में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों को? खुरई में एक नंबर का, उस बिटिया को पूरी खुरई पलकों पे ली है पूरी विधानसभा। महंगाई और बेरोजगारी क्या मुद्दा लग रहा है इस क्षेत्र में आपको? महंगाई, बेरोजगारी, बीजेपी ने ये क्या नहीं दिया। किसानों की हालत देख लो आप, युवाओं की हालत देख लो आप, महिलाएं जो घर में खाना बनाती, सिलेंडर की लाडली बहना तो चल रही। लाडली बहना अभी 18 साल से कहाँ थे लाडली बहना को? एक महीने पहले आपको बहना दिखाने। विधानसभा में विकास भी तो है, बता रहे हैं। विकास आप मेरे साथ चलिए, गांव में दिखाएं। अच्छा, एक बात और है आपसे, एक पूछना चाह रहे कि जनता बिल्कुल साइलेंट है, कुछ कहना ही नहीं चाह रही। जनता साइलेंट है। आप लोग मीडिया, आप सब जानते हैं बीजेपी की विदा होना, उल्टी गिनती चालू है। इनकी कर दो विदा, घर घर से आ रहे और आने। बस यही है। वो तो अब आप लोग मीडिया पूरी जगह जानते हो, बिल्कुल पूरी विदा हो रही है। इतने बार वो तो नहीं चल रहा, नोट दो वोट दो? नहीं भैया, यहाँ तो हम लोग गरीब प्रत्याशी है। वो तो भैया मालूम है, सरकार 50% वाली है, 50% वाली। समझा तो आप लोग तो मीडिया सब जगह देखा है। सिंधिया जी का काम खत्म है। वो तो बीजेपी ने इस्तेमाल करते हैं। बीजेपी जैसे अपना जो डिस्पोजल गिलास रहता है, पानी पी लिया, अलग कर दिया है। तो तुम सही कह रहा है, लग रहा हो? हमें तो यह लग रहा है कि रक्षा राजपूत जीत रही थे खुरई में। अच्छा, और कोई विकल्प नहीं है? ऐसा ही रिस्पॉन्स मिल रहा, हम तो देख रहे हैं। नहीं दे रहा तुम? वो पेंटिंग कौन सी लिए नहीं दे रहे, वे बहुत खतरनाक टाइप के आदमी हैं, उनने भय पैदा कर दो। अरे 5 केस लगे हमारे बच्चों पे। ये तीसरे आदमी हैं जो चौपाल में 5 केस लगे। हाँ, 5 केस लगे हैं बच्चों पे, और करीब 2-3 करोड़ को नुकसान है हमाओ। जब से भूपेंद्र सिंह जी आए हैं खुरई, जब से हम बेरोजगार फिर रहे हैं, और भगवान की कृपा से 4-5 4 व्हीलर है हमारे पास, लेकिन हम पैदल फिर रहे हैं। खास डीजल पेट्रोल को भी तो पैसे चाहिए। अच्छा, तो बिटिया का साथ दे रहे हैं? बिटिया का साथ दे रहे हैं और देंगे। कहा है धमकी वमकी तो नहीं मिल रही? धमकियाँ बहुत मिल रही क्या कह रहे? धमकी मिल रही? अरे हाँ, फोन पे फोन आ रहे तैसे होते। क्या कह रहा है? अरे वो कह रहा है सो ठीक है, वो तो जो कुछ होने से हुई चुनाव में नहीं जाओ है। और का है?
अरे अब नहीं जाओ चुनाव में, चुनाव में नहीं चन होने हमें। तुमसे क्या कह रहे सही अरे हम ऐसा कछु नहीं कह रहे हैं। तो तुम चुनाव से जा रहे कि नहीं जा रहे? अरे जा रहे चुनाव में, प्रचार में जा रहे। कहा लग रहा सही बताओ। भारत माता की जय, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ऐसे अपन तो ये जब सांसद बने थे तो इनने जिसन इनको वो मनो तो के सुरेश विश्वकर्मा को गोली मारो आई थी इनने, किसने? भूपेंद्र सिंह ने। अच्छा। जे पे भूपेंद्र सिंह है, सुरेश विश्वकर्मा को आज न्यायालय में भी दोष मुक्त नहीं किया गया, जबकि उन्हें कोई के साथ कुछ नहीं किया। और हमारा तो ये कहना है वो 30/4/2009 को अपन है भी इनने बहुत मारो, तो हम जब से इनसे परेशान हैं। जब से काय परेशान है? जब से क्या माना इनकी कांग्रेस पार्टी के हते हम, तो इनने अपने लाने पोलिंग पे से उठवा लिया था। तुम्हारा हाँ, तो क्या सोच है तुम्हारी बदल? अब हमारा सोच जो है कि जी इतना डरवा रहे हैं, इतना डरवा रहे हैं जैसे शोले फिल्म में कि गब्बर बन गए जी। अच्छा। तो बच्चियाँ कह रहे हैं, बच्चे लड़के रहे, युवा पीढ़ी कह रही है। और उनकी माँ समझा रही है बेटे भूपेंद्र सिंह जब सुन लेगा तुम्हारी आवाज़ तुम्हें नौकरी से निकाल तो देगा। गुड्डू राजा की तरफ चलो तो ना रहो। नहीं इतना ही है, भूपेंद्र सिंह गब्बर सिंह से कम नहीं है। सो वंदे मातरम, इन गब्बर सिंह को जैसे भगाना है भूपेंद्र सिंह। कहा है विचार कचू है भैया जो ये के कांग्रेस को जिताने और का कांग्रेस ही को जिताने और का कमल पे दबा दो बटन। अरे कमल ममल कहाँ था वो तो कमल आके माए फेंकने अब तो। अच्छा। और का अब तो पंजा हलने पल्ला डायरेक्ट हर दे हाथ में, देखो तुम तो पंजे की ले दौड़ रहा। मोदी योगी की, मोदी और शिवराज की। अरे इनगाई थोड़ी है कि कह दे कि हम सब जगह में का खरीद के दे रहे तो झूठा था रे। हाँ कछु नहीं दे रहा है कोई को। भंजन को पैसा मिल रहा है? अरे न बेनन को दे रहा न भंजन को, खुद को पेट तो भल्ले में कहा विचार जनता को दे है। विचार तो खुरई की जनता भी जान रही है। बदलाव कर रही है। बदलाव है। क्या बदलाव है? बदलाव है जो है, बदलाव कैसे हुआ हमें जो बताओ तो ना। बदलाव जो है कि क्या समस्याएं हैं? इनकी गुंडागिर्दी बहुत ज्यादा चल रही, अति है गुंडागिर्दी। इनको तो नरेंद्र नदी हम लोग छोड़ पे जाएंगे उनको 3 तारीख को। सब जने जी खुरई तर पे भैया हम किसान हैं। अब मामा जी कह दे कि बीमा डर है, वो बीमा गाँव कहाँ? अच्छा। हाँ नहीं मिलो? कहाँ मिलो? किसान सम्मान निधि मिल रही? हमें नहीं मिल रही, कछु नहीं मिल रहा। कछु नहीं मिल रहा। बहना को पैसा मिल रहा है? काय को? लाडली बहना को। सो लाडली बहना को तो मिल रहा हो, और जीजा को तो पूरा जा रहा हो जेब में से। अच्छा। महंगाई में और काय में है 1000 दे दो और 5000 छुड़ा रहा है महीना की। तो 1 महीने से तो देने लगे, और 2 महीना में बहने आ गई यार। 12 साल से नहीं आई भाई तो तेरा जीजों की भी खबर रखते वहाँ 18 साल में 18 साल। वोटों के लाने 18 साल जी तो दिल्ली बहनाओं को वोटों के लाने दे रहे, पहले का ही नहीं दो 18 साल से। कहा के वो चाह रहा दादा, सही बताइए। श्रीमान जी हाँ। हम जो के वो चाहते हैं हाँ अच्छे ध्यान से सुनो। ध्यान ही से सुनना है हम तो भाई। इनको हाँ। मम्मा भाई एक मोदी दादा भाई, एक भूपेंद्र दादा भाई। गरीबों को ये लोग कह रहे हैं कि हमने विकास करो। हम 365 गांव में रक्षा राजपूत की सहयोग करवे जा रहे, और कहूँ भी 365 गांव में कहूँ कुटीर नहीं है, कहूँ रोड नहीं है, केस तो नहीं लग गो? अरे हम पे केस तो लगो पर 13 की साल। अच्छा। गिरफ्तारी नोटिस काटो तो। और हमारे गांव के जसरत सिंह ने और लखन ने कटवाओ तो, मनो ताकि हमा वर्दा जो भी जान हती उसकी बहन ने हमाओ निपटोरो करवाया, हम जेल नहीं गए। आपका विचार है? अब हम इन पे फिर सुनो, आप फिर इन पे करें हम क्लेम। काय को? 30,86,000 रुपया को गपला करो इनने हमारे संग। 2007 में हम रजिस्ट्रेशन बाय भूपेंद्र सिंह ने और मम्मा ने। वो आज पूरा रिकॉर्ड हम अब मौजूदगी में रखे हैं, वो कोर्ट में केस चला रहे। पहले भी कांग्रेस पार्टी को चाहते हम कांग्रेस के, जब हमारी इंदिरा गांधी दीदी मरी थी हम उसकी मिट्टी में गए थे। क्या कह रहे? हम बे हैं साहब, सदस्य हैं भैया हमारे संग, इनकी भावनाएं समझो। समझ रहे आप? अब ये 5 लोग खड़े अगर झूठ के वे तो अनुराग चौबे को बुलाना और हमारे सामने आप बात करवाएंगे उससे। आपकी बिटिया कहाँ खड़ी है? बिटिया खड़ी हमारी खुरई विधानसभा में। हमारी आए मोड़ी चीनत हो? अरे अच्छी तरह से उनके 7 पेरी वे राजपूत हम हेरवार, मनो हम उनके 7 पेरी से मालथुन ब्लाक के कारीगर करता है।
हो मानहानि को केस कब कर मानहानि को केस हम 2022 में चला दो तो हमने चला दो तो हम बिल्कुल चलाए आज कोर्ट में। अब न्यायालय में अधीन है, न्यायालय में अधीन है। अब का विचार है, का समस्या कहाँ खो रही? इतनी समस्या तो भाई साहब ये हैं कि जितनी गुंडागिर्दी चल रही, वो झूठे केस बन रहे, मकान गिर रहे, हर चीजें हो रही। वो आ रही, हम MP की गाड़ी लाए गुड्डू राजा की, अरे कितने है वह खड़ी, हाँ, 16। हम प्रचार को जाते हैं तो पूरी देहात हमें बड़ी निगाह से देख रही है कि जो दादा तो बेंचो 80 की उम्र में इतनी कर रहा और इतनी ताकत लगाए कि कोनो व्यक्ति नहीं घूम रहा। उम्र हो गई? हम 82 साल के हो गए, 7 महीना के हो गए। अच्छा, 80 की उम्र में 30 को काम कर रहे हैं। हाँ, सरकार की आ रही है? हमारी कमलनाथ किया है और पूरे में पंजा की सरकार रहे है। अच्छा, चलो और भी लोग हैं, हम जानेंगे। दादा का नाम आपका? मीर खान। क्या ला रहा खान साहब, अच्छी स्थिति बन रही? अच्छी स्थिति तो जो बन रही है, कछु हमारे देहात में भी सर ऐसा देखा है हमने कि खाने वाली भी देहात में है, सिटी में नहीं है। हाँ। हम लोग भूखे नहीं मरते हैं, खाते हैं। आपने हमारा दाना पानी बंद भी करवा दिया क्योंकि हम जात के मुसलमान हैं। अरे सबके लिए अभी कोई से ही पूछो, क्लियर है कि वे हिंदू मुसलमान की? नहीं वो तो कर रहा है, सो ठीक है, हम ये नहीं कह रहे भी तो और करते रहे, मगर कहना ये है कि सर सब कोई खाते हैं या हम का भूखों मरें। आज हमारे 4 साल से कमलनाथ उनने शिवराज सिंह ने घोषणा करी थी जिसको ना मिलता हो खाने को उसको मिलना चाहिए। उसी दिन से हमारा दाना पानी बंद कर दिया और कुटीरें बटी। तो सिटी में 2.5 लाख और देहात में का घरे हमों के घरे लोहा पज रहा का, कि ईंटें पज रही, कि बजरी आ रही। हमों के लाने 1.25 लाख और 1.25 लाख में से 1,10,000 हमों के हाथ में आ रहा है, बाकी के भैया हरे मंजा मार रहे। वही से शराब पे बढ़ाई, वही से दारू पे बढ़ाई। खाते तो तुम्हारे में आते हैं? कौन के खाते में? सो खाते में आए कितने आए? 1.25 लाख रुपया डाले आपने, 1,10,000 आ गए, 15,000 कितने आज तक नहीं मिले। और 1.25 लाख में का कुटीर बन रही, फाउंडेशन नहीं बन रहा भाई साहब। और हमें तो हम ये कहना है हमारा कि 1.25 लाख हमसे ले लो और हमें बनवा के दे दो जितने आपने पैसे दिए। अरे सरकार तो बदल है कि 13,000 बदल है और ठोक बजा के बदल है। तो ये हमारे साथ ग्रामीण लोग थे।